everything you speak about yourself, you are actually speaking about the one who created you. तो अगर आप एक आर्ट वर्क हैं तो आपके अंदर जो रंग डाले गए हैं, जब आप उन रंगों के बारे में बात करते हैं तो आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने रंग आप में डाले हैं. What that means is कि जब आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं काहिल हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, तो आप एक्चुअली अपने अल्लाह के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने जब मुझे बनाया तो उसने मुझे काहिल बनाया. क्या अल्लाह वो जो हर वक्त क्रिएटिविटी कर रहा है, नॉन स्टॉप हीलिंग कर रहा है, हर किसी को हर वक्त देख रहा है, क्या वो काहिल है? नहीं. अगर वो काहिल नहीं है तो फिर आपको वो कैसे काहिल बनाएगा? राइट? रंग तो आपने वही डाले जाएंगे ना जो उसके हाथ में है. तो उसके हाथ में जब काहिली का रंग है ही नहीं तो आप वो रंग कैसे हो सकते हैं? इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को पहचानें. और उस पहचानत के लिए ना हमें हमारे अल्लाह ने एक रोड मैप दे दिया है. हमें कहा है उसके नामों से उसको जानो, उसको पुकारो, उसको पहचानो. राइट? तो जब अल्लाह कहते हैं मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मतलब वो रहमान का जो रंग है वो आपके अंदर भी है. क्योंकि उसके ब्रश स्ट्रोक में आपके अंदर जब वो पेंट कर रहा था तो उसने अपना रहमान और अपनी रहीम एट्रीब्यूट डाल दी थी. ठीक है. इसी तरह से जब आप पूरे के पूरे 100 नाम अल्लाह के, मतलब अल्लाह इंक्लूडिंग, जानते हैं, समझते हैं, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं कि एक सेकेंड ये मुझे कह क्या रहा है थ्रू हिज नेम. अल्लाह मियाँ वसी हैं, वदूद, वहाब, फताह. राइट? ये सब चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूँ. तो अगर वो ये सब क्वालिटीज़ है तो जब उसने आपको बनाया तो आपने ये सारी क्वालिटीज़ का एसेंस डाल दिया. अब आप जब अपने आप को शैतान की साइड से कुछ बोलते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं अनवर्दी हूँ, मैं अपने आप को अगर आप मोहब्बत की नज़र से ना देखें तो ऑटोमेटिकली आप कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह ने कुछ कहीं गड़बड़ कर दी मुझे ऐसा बनाकर. बट वो तो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकता ना. तो अगर उसने आपको जैसा बनाया है मतलब उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती. तो जब आप अपने आप को जज करते हैं ना तो आप एक्चुअली उसके रंगों को जज कर रहे होते, उसकी क्रिएटिविटी को जज कर रहे होते हैं. जब आप किसी की क्रिएटिविटी को जज करते हैं तो मतलब आप उससे नाखुश हैं. जब आप अपने खुदा से नाखुश होते हैं ना तो आपकी रूह तड़प जाती है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको थकन होती है, आपका दिल कहीं नहीं लगता. क्योंकि आपकी रूह सच जानती है आपके बारे में. वो ये जानती है कि एक्चुअली में ना आप कुद्दूस के बनाए हुए हैं, आप पाक हैं, आप निहायत ही खूबसूरत हैं. आप क्या है वो one of the most beautiful one names that I also like, याजुल जलालु वल इकराम. आप खूबसूरत भी हैं और आप मजबूत और पुख्ता भी हैं. राइट? आप बादल हैं तो आप पहाड़ भी हैं. आप अगर फूल हैं तो फूल का कांटा भी है. आप अपने आप को जब पहचानते हैं तो आपको समझ आती है कि एक सेकेंड, मेरा अल्लाह अपने बारे में मुझे क्या बता रहा है थ्रू माई ओन सेल्फ. मेरे खुद के
होने से उसके बारे में मैं क्या जान सकती हूँ, राइट? वो सिचुएशंस जिनसे आप गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कामयाबियाँ और वो फेलियर्स, राइट? ये सब आप इनसे गुजर ही नहीं सकते अगर वो ना चाहता। अगर वो ये चाह रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें तो कोई बेहतरी ही होगी ना, क्योंकि जो पेंट कर रहा है ना वो कभी गलती नहीं करता अपनी आर्ट में, अपनी क्रिएटिविटी में। तो आपका एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक धड़कन, एक एक सांस, राइट, उसकी मर्जी से। नथिंग अबाउट यू इज रैंडम। वो हर दिन, सॉरी मेरा गला खराब है, वो हर दिन, वो हर पल स्ट्रेटेजिकली, राइट, लिख रहा है ताकि आप हर पल से उसको याद करें, हर धड़कन में उसका जिक्र करें, हर काम में सुकून महसूस करें जो उससे आता है, राइट? एंड हम भागते रहते हैं, लोगों की तरह बनना चाहते हैं। मेरी सारी लाइफ गुजर गई कि मैं किसी की तरह बन जाऊं, राइट? उसमें ये अच्छा लगा तो वैसी बन गई, उसमें ये अच्छा लगा तो वैसे हो जाते हैं, उसके साथ बैठेंगे तो उसके साथ हो जाएंगे। बस मेरा खुद का वजूद कुछ नहीं था। जो सिखाया गया, जो बताया गया, जो बोला गया, वो यस सर करके फॉलो करते चले गए। फिर एक वक्त आया, मेरी रूह अंदर से जाग गई। उसने कहा हम ना बस हो गई तेरी BS, तुम थी जो करना था तुमने कर लिया, अब सीट पर मैं बैठूंगी। मेरी रूह ने कहा अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट कनेक्शन में हूं। किससे? अपने बनाने वाले से। तुम्हारा दिमाग तुम्हें तुम्हारी दुनिया का गुलाम बनाता है, बट मेरी रूह मुझे मेरे अल्लाह का गुलाम बनाती है। अल्लाह का गुलाम दुनिया की परवाह नहीं करता। तो मैंने सारे जो चेन्स, जो सारी चीज़ें जो मुझे सिखाई गई थी, उन सब को रद्द करना पड़ा, लाइक बर्न करना पड़ा। और ये शायद मैं जान कर नहीं कर रही थी। ये ऐसे हुआ कि मुझे खुद समझ में भी नहीं आई। रिश्ते ख़त्म हुए, मेरा घर छूटा, मेरे बहुत नज़दीकी लोग मुझसे छूट गए, जिसका दुख तो है मुझे, बट मैं उनके पीछे भाग नहीं सकती, क्योंकि मेरी रूह अब मेरे जिस्म और मेरे दिमाग से ज़्यादा बड़ी हो गई। अब वो मुझे कंट्रोल करती है। कंट्रोल इन द वे, वो कला कंट्रोल नहीं इंसानों वाला, ये वो कंट्रोल है जो आपको आपसे मिलवाते। वो कहती है कि तुम अगर इनके साथ रहोगी तो इनके जैसी बन जाओगी, तो रहना है इनके साथ? नहीं। तुम अगर ये खाओगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो करना है ये? नहीं। तुम ऐसे बैठोगी तो लोग ऐसे वाले तुम्हारी तरफ आएंगे, करना है ये? नहीं। तुम खुद से अनइमोशनली रहोगी तो तुम्हें अनइमोशनल लोग मिलेंगे लाइफ में, रहना है ये? नहीं। वो आवाज़ आपकी रूह की इतनी ऊपर चली जाती है कि आपका दिमाग लो हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि एक टाइम के बाद रूह जाग जाती है, क्योंकि रूह का एक मकसद है इस दुनिया में आने का, और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को याद करना है। वो चीज़ें जो आपको आपके अल्लाह से दूर करती हैं, ऑटोमेटिकली रूह उन चीज़ों को आपसे दूर कर देती है। अब वो रिश्ते हो सकते हैं, अब वो कोई शहर हो सकता है, अब वो कोई जॉब हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, बट रूह को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो यहाँ पर एक मकसद से आई है, और वो मकसद किए बगैर उसने उड़ना नहीं है। तो वो मकसद के लिए सब कुछ जला देगी। एंड इट्स नॉट पर्सनल, इट्स नॉट मेरे साथ ऐसा हो। हर उस इंसान के साथ जिससे अल्लाह ने कोई काम लेना है, उसके साथ ये होता ही है। और इसमें कोई
بڑاپن نہیں ہے کہ ہائے میں کتنی کمال اور وہ کتنا بیکار. نہیں، ہم سب کی روح ایک مقصد سے اس دنیا میں آئی ہے، اور وہ مقصد ہے خود کو پہچان کر، خود سے دوستی کر کے روح کا جسم اور جسم کا روح سے ملاپ اور دوستی، اور جسم سے اللہ کو یاد کرنا اور روح سے اللہ کو یاد کرنا. روح جسم کو، دماغ کو یاد دلاتی ہے کہ تمہارا گھر ہے کہاں. وہ آپ کو ایسے پلٹ دے گی آپ کی لائف 360 ڈگریز. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا. اور وہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا مالک کون ہے. جب آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا مالک کون ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے مالک، جیسے ہوتا نا کہ ہم خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اب آپ کی کمپنی میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے اطراف کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی کون ہے؟ اللہ. آپ کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے، اپنی روح سے، اپنی ذات سے. آپ کس کو پہچان رہے ہیں؟ اللہ کو. مطلب وہ اوروں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ آپ کو اپنی طرف اور اپنی یاد دلا سکے، تاکہ آپ پھر لوگوں کو اس کی یاد دلائیں. رائٹ؟ اور جب آپ کو یاد آ جاتا ہے ہینگ آن، یہ جب چیزیں جو میں غلامی کر رہی تھی، لوگوں کو بھیک مانگ رہی تھی، یار یہ تو آلریڈی مجھے مل رہا ہے. یہ سپلائی تو مجھے یہاں سے آ رہی ہے. پیسے مجھے میرا اللہ دیتا ہے، کھانا مجھے میرا اللہ دیتا ہے، محبت مجھے میرا اللہ دیتا ہے، سانس مجھے میرا اللہ دیتا ہے. وہ ایسی کیا چیز ہے جو شوہر یا ماں باپ یا بچے دیتے ہیں جو میرا اللہ مجھے نہیں دے رہا؟ ان سب سے اوپر ہمیں اللہ کو رکھنا ہے. رائٹ؟ ہم ان سب کو اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یار بچے کو پہلے کھانا دے دوں پھر اللہ کی نماز پڑھوں گی. رائٹ؟ عبادت بعد میں کروں گی، پہلے ذرا دنیا کو ڈیل کر لوں. ہم نے وہ گیم کو شفٹ کرنا ہوتا ہے. جب ہم گیم شفٹ کر دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک سیکنڈ، نماز پہلے، اللہ کی یاد پہلے، اللہ کا کام پہلے، اللہ سے بات پہلے، پھر میں اپنے جو بھی لائف میں کرنا ہے وہ کروں گی. اینڈ ہی برنگس دا بیلنس. اینڈ دا ریزن آئی ایم ٹیلنگ یو آل دس از بیکاز I want you to really understand. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم بکھر گئے ہیں، ہم جیسے خود سے ڈسکنیکٹ ہو کر ہم کھو گئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو واپس سے کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ، اور اس کے لیے ہم نے انٹینشن رکھنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے واپس کھڑا کر، کیونکہ صرف تو ہی کر سکتا ہے. ہم نے اپنی ساری کچھ نا گندگی نکال کے اس کے آگے لے کر جانا ہے، ولنریبل ہونا ہے، اس سے بات کرنا ہے. وہ ہر لفظ جو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہر لفظ لکھیں. میں اپنے آپ کو ایسا 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 سمجھتی ہوں، فیلئر سمجھتی ہوں، یا میں اپنے آپ کو وردی نہیں سمجھتی ہوں، یا میں اپنے آپ کو لیزی سمجھتی ہوں. جو بھی آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ میں ایسی ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت ہی گھٹیا سمجھتی تھی. آئی یوز ٹو ریپیل فرام دا پرسن دیٹ آئی واز. مجھ سے گھن آتی تھی، ایسی والی فیلنگ تھی. بٹ دیٹس بیکاز آئی ہیڈ اے لاٹ آف ابیوز ٹو ڈیل ود، اے لاٹ آف ٹراما ٹو انفولڈ ود ان مائی سیلف. رائٹ؟ بٹ جب تک آپ اپنے اندھیرے کو گلے نہیں لگائیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نہیں، جب تک آپ ان لفظوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کریں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ روشنی ہوتی کیا ہے. دا مومنٹ یو اون یور سیلف، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں، رائٹ، آٹومیٹکلی آپ کو اللہ یاد کرے گا تم یہ ہو ہی نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو گریڈی سمجھتے ہیں تو آپ یہ اون کریں کہ میں اپنے آپ کو گریڈی سمجھتی ہوں. ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف بیٹر؟ میں خود کو کیسے بدل سکتی ہوں؟ تو وہ آپ کو یاد کرائے گا دینے والا تو میں ہوں. تمہیں گریڈ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اوکے، میں اگر خود کو پیارا نہیں سمجھتی تو میں لکھوں گی کہ میں اچھی نہیں لگتی، مجھے میری شکل اچھی نہیں لگتی، میرا جسم اچھا نہیں لگتا، میرا دماغ اچھا نہیں لگتا، مجھے کچھ بھی میرے بارے میں اچھا نہیں لگتا. جب تک میں یہ اپنے اندھیرے کو اون نہیں کروں گی، اس کو گلے نہیں لگاؤں گی، اس کو پیار نہیں کروں گی کمپیشن سے کہ میں ایسا فیل کرتی ہوں کیونکہ دنیا نے مجھے ایسا فیل کرایا ہے. بٹ یا اللہ تو مجھے بتا کہ میں کیسا فیل کروں، تو مجھے دکھا کہ میں ریئل میں کون ہوں. میں ان لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں تو میں یہ سارے کالے کالے الفاظ اپنے اوپر لے کر تھوپ کے چل رہی ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں.
बट तू मुझे बता, तू मुझे बता मैं सच में कौन हूँ और क्या हूँ। जब हम खुदा के साथ बैठते हैं तो हम खुदा को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं और फिर उसकी एट्रीब्यूट्स हमें गाइड करते हैं, उसके नाम हमें याद दिलाते हैं वो कौन है। जब हम उसको पुकारते हैं एज अ हीलर, as love, as सुकून, as patience, as purity, as मालिक, राइट, एज रहमान, एज रहीम, वो क्या होता है, वो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर जागने लग जाते हैं और हम वो बनने लग जाते हैं। हम अपने आप को माफ़ी दे पाते हैं, हम अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं, हम अपने आप के वो जो वर्ड्स होते हैं उनको शिफ्ट करके दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। अंधेरे को रोशनी बनाना है, रोशनी को अंधेरे की याद कराना है कि भाई यहाँ से मैं कीचड़ से उठ के ऊपर उठी थी कवल का फूल बनने के लिए, राइट। तो हमने मगर अंधेरे को, रूट्स को छोड़ना नहीं है, हमने अपने आप को याद करना है मैं यहाँ हूँ, ये जगह है मेरी। वल्नरेबल होके अपने अल्लाह से हमने कहना है मैं ये वर्ड्स यूज़ करती हूँ अपने लिए, बट ये वर्ड्स तेरे लिए नहीं हो सकते ना। तो फिर वो क्या वर्ड्स हैं जो मैं अपने लिए यूज़ करूँ? प्यार। आपको आपके अल्लाह ने प्यार से बनाया है, प्यार के लिए बनाया है, सच के लिए बनाया है। हक हैं आप खुद सच हैं। क्या सच है आपका? कि आप उसके हैं और वो आपका है, बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। जब आप उसका सच बन गए तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन गए? उसका प्यार, उसकी रोशनी, उसका आमिर, सलमान, सूफिया, हिना, हमना। आप उसके हो जाएं तो आपको आप में कोई बुराई नजर ही नहीं आ सकती। वो जो आप हैं वो है। तो वो कभी ना गलती करता है, ना बदसूरत है, ना बेकार है, ना उलझा हुआ है, सुकून में है, प्यार करता है, रोशनी बांटता है और सच है। वो सच है। जब आप अपने मुंह से सच बोलने लग जाएंगे, खुद से सच बोलने लग जाएंगे, औरों से सच बोलने लग जाएंगे, आप उसका सच बन जाएंगे। और सच की ज़िंदगी जीना, हाँ मुश्किल होगी शुरू में, पर बहुत आसान होती है बाद में, क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, आपको कुछ बनना नहीं होता। एक झूठ के 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच का सिर्फ एक ही सच है और वही एक सच रह जाता है। अगर आप चाहते हो कि अपना अल्लाह से रिश्ता और पुख्ता करो, उसकी तरफ बढ़ो, उसके नामों को जानो, तो मेरे पेट्रियन पे सारे सेशंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैंने अपनी लाइफ चेंज की है और औरों की भी लाइफ चेंज की है। तो आपको अगर लगता है तो गो ऑन एंड बिकम अ मेंबर 7 days के लिए। इट्स कम्प्लीटली फ्री, सो यू कैन ज्वाइन इन, चेक इट आउट। इफ़ इट्स समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यू, आप अपनी जर्नी अपने अल्लाह की तरफ बढ़ा सकते हैं खुद से। अगर आपको लगता है that you want to join me for my live sessions, which is on Friday, Alhamdulillah, at 11 a.m. UK time, you can send me a message saying art as ibadat. You don't need to be an artist, आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके एक दिल में चाहत होनी चाहिए अपने आप से मिलने की, अपने अल्लाह से रिश्ता पुख्ता करने की, उसके नामों को अपने अंदर जगाने की, उतारने की, जीने की, और उसकी आयातों से अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाने की। लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी आपकी जब आप अपने अल्लाह से ऐसे कनेक्ट करेंगे। बट एनीवे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडेज़ को 11 AM UK टाइम जूम के थ्रू, आर्ट एज इबादत। नीचे कमेंट में लिख दीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, सारी डिटेल्स नीचे होंगी। यू कैन कनेक्ट थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड मैसेज मी and I'll send you the link. It is women's only, but all these sessions are available on my Patreon for you to join in if you are a guy. तीसरी चीज़, इफ़ यू फील यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर 1-to-1 सेशंस, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू बिकम योर स्पिरिचुअल गाइड टू टेक यू टूवर्ड्स अल्लाह's लाइट एंड योर ओन सोल। आपकी आपसे दोस्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यूज़ द राइट वर्ड्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज दे आर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग हिम। वो जो आप हैं वो है। बी काइंड एंड जेंटल टू योर सेल्फ। टेक केयर।